हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है, तुम जगह जगह और टाइम बोलो, जहां बोले वहां पे मैं लेने को आ जाऊंगा पार्टी। देने की बात कर रहे क्या? ठीक है, अभी ऑलरेडी अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है। तीन मेथड अभी अपन देखने वाले हैं। एक है डिप्लीशन मेथड। मशीन आवर मेथड। एंड प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इतने जन बोल दिए ना तो पार्टी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो तुम। हाँ, बाकी सर के ऐसा नहीं है मेरे पास। हाँ, टोटल सिक्स मेथड्स अपने सिलेबस में फाउंडेशन में है। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और अभी जो मैंने 3 मेथड लिखा वो। और ये 6 मेथड में सबसे इजी मेथड है ये तीनों भी। सबसे इजी मेथड में तीनों भी मेथड आते, और तीनों मेथड एकदम सिमिलर है। मैं अगर तुमको एक मेथड अगर एक्सप्लेन किया तो बाकी दोनों मेथड में खाली अमाउंट वगैरह या फिर कंसेप्ट चेंज, बाकी मतलब एकदम सेम कैलकुलेशन वगैरह सब सेम तरह से करना है तुमको। अभी ये मेथड एक्चुअली यूज कहां होता? मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड। तो मार्केट में अभी भी ऐसे कुछ मशीन्स मिलते हैं जिनका लाइफ आवर्स में काउंट होता। मशीन्स जो रहते ना उसकी लाइफ जो रहती ना ऐसे 10 ईयर्स 5 ईयर्स नहीं बोलते, 5000 आवर्स, 50,000 आवर्स, 10,000 आवर्स, ऐसे मशीन की लाइफ रहती। ठीक है, तो अब अगर समझो मैंने कोई मशीन खरीदा जिसकी लाइफ है 50,000 आवर्स, 50,000 आवर कंपनी की लाइफ है उसकी। देखो 50,000 आवर्स लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि वो 48,000 नहीं चलने के बाद खराब हो जाएगा तो वो सही नहीं है, या 51, 52 होने के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेट 50,000 की तरफ लाइफ है। ऐसा नहीं होगा कि 50,000 लाइफ है और 5,000 में खत्म हो जाएगा असेट। 5,000 घंटे हुए कि वो असेट खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कंपनी ये बहुत रिसर्च करने के बाद डिसाइड करके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो मशीन आप परचेस कर रहे हैं इसका हमारे हिसाब से अगर हमने जैसा बोला वैसा यूज किया तुमने तो 50,000 आवर्स इसका लाइफ है। 50,000 आवर्स अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मतलब 5% वेरिएशन पॉसिबल है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 50,000 बोला और 10,000 में खत्म हो गया, 15,000 में खत्म हो गया, खराब हो गया। तो ये अंदाजा है अपना 50,000। और ये मशीन कितने की है? 5 लाख रुपीज की। दिस इज लाइफ ऑफ द असेट, लाइफ इन 50,000 आवर्स। ठीक है, लाइफ जो है ना 50,000 आवर्स है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द असेट 2,50,000, कॉस्ट ऑफ द असेट 2,50,000, एंड स्क्रैप वैल्यू सपोज 20,000। तो ये पूरे डिटेल्स अपने को क्वेश्चन में दिए वाले कि लाइफ है 50,000 घंटे, कॉस्ट है 2,50,000 और स्क्रैप वैल्यू है 20,000। तो अब मशीन आवर मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? सपोज 2015 में ये एसेट खरीदे थे अपन ने, और उस साल में अपन ने 50,000 में से 7,200 घंटे यूज कर लिए। उस ईयर में 7,200 घंटे यूज किए। उसमें अच्छा वो मशीन में ये भी रिकॉर्डिंग होता कि तुमने कितना यूज करे इस साल में। जैसा आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर में क्या होता, लास्ट टाइम जब बिल आता उसके ऊपर का जितने भी यूनिट्स रहते उतने का बिल वापस देते उन्होंने नेक्स्ट मंथ में अपने को। ऐसा थोड़ी ना होता जीरो वापस हो जाता मीटर में। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता मालूम क्या? अगर समझो तुमने मीटर नया खरीदे और 0 रीडिंग है पूरा उसके अंदर, और 1 महीने के बाद आपका रीडिंग हो गया 722,
तो इसका मतलब 722 यूनिट का बिल आ जाएगा तुम्हारे पास। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब जाके उन्होंने आके देखेंगे वहां पे था 1522, 1522, अब 722 लास्ट टाइम था और 1522 अभी है। इसका मतलब 800 यूनिट्स तुमने सेकंड मंथ में कंज्यूम किए, 800 यूनिट्स का तुमको बिल आ जाता। तो मतलब मशीन में क्या, वो मशीन के अंदर काउंट कर रहे तुम्हारे कितने यूनिट्स तुमने यूज करे वो समझ में आ रहा है, उसके अंदर रीडिंग चालू है कंटिन्यूअसली। वैसे ही अपन ने क्या किए, जैसे ही अपना 2015 कंप्लीट हो गया ईयर, मैंने वो मशीन में से देखा कि कितने घंटे अपन ने यूज कर लिया मशीन का, तो पता चला 7200 घंटे यूज कर लिए। कितने में से? 50 में से, 50,000 में से 7200 घंटे यूज कर लिए। 2016 में मैंने 12,200 घंटे यूज किया, 2017 में मैंने 6,700 आवर्स यूज किया, 2018 में मैंने सपोज 13,300 आवर्स यूज किया। ये सब मशीन के अंदर रिकॉर्डिंग में है, उसके हिसाब से मैं ये डेटा बता रहा एंड सो ऑन। 50,000 घंटे तक ये मशीन चलने वाला है, तो मतलब 2019-20 कंटिन्यू चालू रहेगा। अब क्वेश्चन है कि 2017 में डेप्रिसिएशन कितना करना, 17 में 2017 में डेप्रिसिएशन कितना करना। तो सिंपल है, तुमको एक रेट निकालना है, मशीन आवर रेट। भाई मैंने 2.5 लाख रुपए पे किया, उसमें स्क्रैप वैल्यू है 20,000, इसका मतलब मेरा लॉस कितना होने वाला मशीन के अंदर? पूरा 2,30,000 का। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू को क्या बोलते हैं, याद है? डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल मतलब ये पूरे लाइफ में कितना डेप्रिसिएशन होने वाला है, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट 50,000 आवर्स। 50,000 आवर्स कितना? 4.6 पर आवर। 4.6 पर आवर रेट आ गया। अब तुमको क्या करना है, 6700 से मल्टीप्लाई कर देना है, डेप्रिसिएशन उतना हो गया। 6700 इंटू 4.6 डायरेक्टली डेप्रिसिएशन। हाँ, अगर मैं बोला 2016 में डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो 12,200 इंटू 4.6। सिंपल, इतना डेप्रिसिएशन है। तुमने क्या करे, पहले कॉस्ट ऑफ द एसेट ले लिए माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो मतलब तुमको 2,30,000 का लॉस होने वाला है। जब 50,000 घंटे तुम यूज कर लेंगे ना, तो मशीन जब बेचेंगे तो कितने आएंगे तुमको? 20,000। खरीदे कितने में थे? 2.5 लाख में। तो 2.5 लाख की मशीन को 20,000 ही तुमको अगर रिकवर हो रहे, इसका मतलब 2,30,000 कहां गए? डेप्रिसिएशन। यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही। तो वो डेप्रिसिएशन को मैं क्या कर रहा, नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड कर दे रहा, ताकि मुझे 1 घंटा यूज करने का मशीन का कॉस्ट कितना है वो समझ में आ जाए। मैं अगर 1 घंटे मशीन यूज कर रहा तो मेरा कितना कॉस्ट हो रहा मशीन का, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा हर घंटे को मशीन, तो वो समझ में आया 4.6 पर आवर। और एक बार ये रेट आ गया, बस बाद में तो मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन के इससे। मतलब ये मेथड में क्या है, डेप्रिसिएशन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। तुम तुम्हारे हिसाब से यूज करो, तुम्हारी मशीन का डेप्रिसिएशन उस तरह से होगा। ज्यादा यूज करो ज्यादा डेप्रिसिएशन, कम यूज करो कम डेप्रिसिएशन, नहीं यूज करे तो नो डेप्रिसिएशन। ये मेथड में क्या है, डेप्रिसिएशन वैरी करता, वैरी। अभी तक अपन 3 मेथड देख लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता, डब्ल्यूडी मेथड डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते रहता, सम ऑफ ईडी मेथड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते रहता डेप्रिसिएशन। सम ऑफ ईडी मेथड में डेप्रिसिएशन कम होता, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता। अब ये नया मेथड देख रहे हैं अपन, मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन वैरी करता, वैरी मतलब चेंज। तुम कम यूज करेंगे कम, नो यूज नो डेप्रिसिएशन, ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा डेप्रिसिएशन। तो देखो ना, मैंने जानबूझ के ऐसे यहाँ पे आवर्स लिया, तुमको समझ में आना कि ये कोई ऐसा इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। अच्छा, रह भी सकता, पहले 7,200, फिर 9,400, फिर 12,300, फिर 15,400, मतलब तुम कंटिन्यू यूज कर रहे बढ़ा के मशीन का। जैसा जैसा लाइफ खत्म हो रहा ना, वैसे ज्यादा यूज कर रहे तुम, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा अपना। सिंपल, कोई भी बिजनेस के अंदर मशीन ज्यादा यूज हो रही मतलब बिजनेस ज्यादा चल रहा, और ज्यादा चल रहा मतलब डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो वो हिसाब से डेप्रिसिएशन बढ़ भी सकता, कम भी हो सकता, और चेंजेस भी रह सकते। पहले साल में ज्यादा, दूसरे साल में कम, फिर एकदम ज्यादा, फिर वापस कम, ये भी पॉसिबल है। तो ये तीनों मेथड में डेप्रिसिएशन जो है ना वो वैरी करते, चेंजेस होते रहते। डेप्रिसिएशन जो है ना, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट रहता, डिमिनिशिंग बैलेंस में डिक्रीज, सम ऑफ यील्ड मेथड में भी डिक्रीज। लेकिन ये जो तीनों मेथड है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्रीज डिक्रीज वैरी कैसे भी पॉसिबल है। तुम कैसा यूज कर रहे हो उसके ऊपर है। तुम ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, कम यूज करेंगे तो कम। तो ये हो गया मशीन आवर मेथड का। अब कोई बोलेगा सर ये क्या है फिर, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या है मालूम क्या, ये भी ऐसा ही है। कुछ मशीन मार्केट में ऐसे रहते जिसका यूनिट्स में लाइफ रहता। यूनिट्स में मतलब उतने यूनिट चलने का तो मशीन खराब हो जाए, मतलब कंपनी के हिसाब से उसकी लाइफ खत्म हो गई। यूनिट्स
तो ऐसे एग्जांपल है, समझो जेरोक्स मशीन जो आती मार्केट में, बहुत सारे जेरोक्स वालों के पास जो मशीन रहते ना, वो जब खरीदते हैं उन्होंने ये पूछते कंपनी को कि कितने यूनिट्स की इसकी लाइफ है। ऐसा नहीं पूछते कितने साल की लाइफ है इसकी, ईयर्स नहीं पूछते वो। मशीन जब खरीदते ना तो 10,000 जेरोक्स निकलेंगे इसके अंदर, ये कंपनी की लाइफ रहती। 10,000 बहुत कम हो गया, 10 लाख 50 लाख जनरली ये रेंज में रहता। अगर तुम जेरोक्स मशीन परचेज गया ना तो वो ये बोलता कि इसके 50 लाख यूनिट्स का कैपेसिटी है। 50 लाख यूनिट्स मतलब उसकी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको। छोटे मोटे माइनर चेंजेस मतलब माइनर रिपेयरिंग वगैरह चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा मेजर खर्चा कुछ भी नहीं आएगा, वो हम गारंटी देते हैं। मतलब कंपनी की लाइफ जो है ना 50 लाख यूनिट्स की है उसके अंदर। तो फैक्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे मशीन रहते हैं जो यूनिट्स पे चलते हैं, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स चलने के बाद में वो मशीन को तुमको लाइफ खत्म हो गई समझ के स्क्रैप कर देना पड़ता। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना ये फेमस क्यों नहीं है तीनों मेथड, मालूम क्या? बिकॉज इस टाइप का अगर एसेट होगा तो ही वो ये मेथड यूज हो सकता। अब मुझे बोल हर मशीन के आवर्स थोड़ी ना पॉसिबल है मशीन में काउंट होना। अब मैं कंप्यूटर यूज कर रहा, मेरे कंप्यूटर कितना घंटे यूज किया वाला मेरे को थोड़ी ना मालूम है, तो ये इसको आवर्स में मैं काउंट नहीं कर सकता। इसका जनरली लाइफ जो है 4 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद में स्क्रैप करना पड़ता। जनरली लैपटॉप को अपन ईयर्स में स्क्रैप कर देते। प्रोजेक्टर का एग्जांपल लेंगे तो वो उसके बल्ब का आवर्स काउंट होता, वो आवर्स में काउंट होता। जब मैं प्रोजेक्टर परचेस किया तो मुझे कंपनी को पूछना पड़ा कि इसकी लाइफ कितनी है, तो उन्होंने बोला 5,000 आवर्स। 5,000 आवर्स तक इसके बल्ब का लाइफ है, क्योंकि इसका बल्ब का कॉस्ट सबसे ज्यादा रहता। अगर 35,000 का प्रोजेक्टर है तो वो बल्ब का कॉस्ट रहता अराउंड 25,000, 25,000 तो बल्ब का ही कॉस्ट रहता उसके। तो प्रोजेक्टर का जो बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बाकी इतना एक्सपेंस नहीं, बट अगर एक बार प्रोजेक्टर का बल्ब गया तो इनडायरेक्टली वो प्रोजेक्टर खत्म हो गया, नया ले लो, क्योंकि उतना बड़ा 25,000 लगा के मतलब क्या है, फिर नया लिए वाला अच्छा है ना। ठीक है, तो 75-80% कॉस्ट जो है ना वो उसके मेन चीज का है जो उसकी लाइफ है, तो वो आवर्स में काउंट करते हो, वो आवर्स में देते हो जनरली। ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ऐसे मशीन जिनका यूनिट्स में लाइफ है, यूनिट्स में मतलब कंपनी जब बोलती है ना तो ये बोलती कि इस मशीन का इतना यूनिट्स का लाइफ है। अब अपने को प्रैक्टिकली अपन कभी मार्केट में वैसी चीजों के लिए गए नहीं, बोल के अपने को लगता है ऐसा मिलता होगा क्या, पॉसिबल है क्या? बहुत सारे मशीन है, बहुत सारे ऐसे मशीन है जो यूनिट्स में काउंट करते हैं, मतलब उसकी लाइफ यूनिट्स में रहती। नहीं यूज करेंगे तो डिप्रीशिएशन नहीं होगा, मतलब वो मशीन अच्छी है। और अगर यूज कर रहे तो उसका कंटिन्यू, तो यूनिट्स उसके अंदर काउंट हो रहे। जब परचेस करते हैं अपन सेकेंड हैंड मशीन तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट कितने यूज हो गए वो समझ में आता, ऑटोमेटिकली वो मशीन में काउंट होता। तो कंपनी की लाइफ जो रहती है ना यूनिट्स में काउंट करते। तो अब यही क्वेश्चन अगर मैं आवर्स को यूनिट्स कर दूं तो ये मशीन प्रोडक्शन यूनिट मेथड का क्वेश्चन हो जाता, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। तो इसमें तुमको जो रेट निकालना पड़ता है ना 4.6 पर यूनिट, ऐसा रेट आ जाएगा 4.6 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट निकालने का 4.6 खर्चा है मशीन का। तो 4.6 इंटू रेस्पेक्टिव यूनिट्स यूज्ड। 2015 में मैंने कितने यूनिट्स यूज किया? 7,200। 16 में कितना यूज किया? 12,200। जितने यूनिट्स यूज करेंगे उतना डेप्रिसिएशन। तो मुझे बोलो आवर्स और यूनिट्स में डिफरेंस क्या है? कुछ भी मेथड में डिफरेंस नहीं है, खाली नाम के लिए दो मेथड बनाए वाले। ये जो यहाँ पे थ्योरी में है देखो, मशीन आवर मेथड, मशीन आवर मेथड बोल के एक दिए वाला है, और इसको एक और एक नाम है सर्विस आवर मेथड, where it is practicable to keep a record of the actual running hours of each machine. Depreciation may be calculated on the basis of the hours that are concerned machine work. अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उस मशीन के आवर्स काउंट कर सकते अपन, तो फिर ये मेथड सूटेबल है। ये मेथड वहीं सूटेबल है जहां पे वो मशीन आवर्स में काउंट कर सकते अपन, कि उसकी लाइफ भी काउंट कर सकते और वो अपने को कितने घंटे यूज करे वो समझ में आना उसके अंदर। दो चीजें पॉसिबल है तो फिर ये कर सकते हैं अपन। The machine hour rate of depreciation is calculated after estimating the total number of hours that machine would work during the whole life. For example, plant and machinery, vehicle, etc. Depreciation of the year. Original cost of the asset minus scrap value divided by life of the hours. मतलब अपन ने यही किया, अभी देख लो, ये जो फॉर्मूला है यही अपन ने एक्चुअल में किए वाला है, खाली उसको यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में लिखे वाला है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट अपने क्या था क्वेश्चन में? 2,50,000। स्क्रैप वैल्यू कितना था? 20,000 डिवाइड बाय लाइफ of the asset in hours 50,000 multiply by actual number of hours used in a particular year। वो अपन ने जो भी ईयर का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 6,700 12,200 जो भी अपने क्वेश्चन में दिए वाला है। तो ये मेथड है मशीन आवर मेथड, एकदम सिमिलर प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसका भी फॉर्मूला तुम देखेंगे तो वही दिखेगा, देखो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। पर्टिकुलर ईयर में तुमने कितने यूनिट्स
मशीन का यूज करे, कितने यूनिट्स मशीन में से निकाले, प्रोड्यूस किए, तो उसके हिसाब से डेप्रीशिएशन हो जाएगा। तो ये दो मेथड जो है ना एकदम सिमिलर, मैंने बोला तीनों भी मेथड सिमिलर है। अब ये क्या है, डिप्लीशन मेथड, इसका नाम है डिप्लीशन, बट ये नेम में भी इजी है। मशीन आवर मेथड बोले कि अपने को एकदम क्लिक होता है, आवर्स में मशीन का अगर काउंट होता होगा लाइफ, तो ये मशीन आवर मेथड यूज करते। और प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्या बोलता कि अगर यूनिट्स में लाइफ काउंट होता होगा तो यूनिट प्रोडक्शन यूनिट मेथड बोलते हैं उसको। बट ये मेथड के नाम से समझ में नहीं आता कि ये मेथड है क्या, डिप्लीशन मेथड। जनरली ये मेथड यूज होता नेचुरल रिसोर्सेज जमीन में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लैंड के अंदर से अपन जब नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते, ऑयल, कोल, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जमीन में से अपन निकालते ना, उसके लिए मेथड यूज होता। तो अब बोलेंगे सर ये सेम कैसा है फिर इसके नीचे कैसा, इसमें भी कैसा रहता मालूम क्या। अभी सपोज मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, और मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि ये जमीन के नीचे क्या है, कैसे निकालते उसको कहां सेल करते वगैरह, ये सब मुझे मालूम नहीं है। तो बड़े बड़े कंपनीज जो रहते हैं ना, जिनका काम ही रहता है एक्सट्रैक्शन करना, वो मेरे जमीन के वहां पे आए और उन्होंने क्या किए, कुछ मशीन वगैरह लगा के चेक किए पहले कि जमीन में से कुछ मतलब नेचुरल रिसोर्स निकल सकते क्या। तो उनको पता चला इसके नीचे कोल है और कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। तो उन्होंने मुझे क्या बोले कि तुम्हारा जितना भी लैंड है हम तुमको एक 5 करोड़ रुपीस देंगे और 5 साल के लिए आप ये लैंड हमको दे दो, और हम जमीन में से जो भी निकलेंगे हम निकाल लेंगे और बाद में लैंड आपको वापस दे देंगे। तो मैं बोला कि अगर मुझे 5 करोड़ मिल रहे, मुझे तो मालूम नहीं कैसा निकालते, कैसे एक्सट्रैक्ट करते, क्या है, कंपनी से बड़े बड़े मशीन्स आएंगे वो सब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि इतनी इनकम अपने एग्रीकल्चर में तो होती नहीं, तो लैंड को दे दो 5 साल के लिए, अपने को 5 करोड़ मिल जाएंगे, अपन 5 साल के बाद अपनी लैंड वापस हो जाएंगे अपने को। तो मैंने उनको दे दिया। तो अभी वो डिप्लीशन मेथड कौन यूज करेगा, वो कंपनी जिसने मेरे से परचेज किया लैंड। तो क्या डिप्लीशन मेथड में क्या होता कि पहले अपन ने 5 करोड़ रुपीस पे करे, ₹5 इज द कॉस्ट ऑफ द असेट, ठीक है, 5 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ द असेट हो गया, असेट का कॉस्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर जनरली स्क्रैप वैल्यू नहीं देता, जनरली नहीं देता, देख लो तुम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे ना अपन प्रैक्टिकल, तब तुम देखेंगे डिप्लीशन मेथड में स्क्रैप वैल्यू नहीं देता हूं, क्योंकि अपन लैंड का पैसा दे रहे, तो अब स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगा अपने को, अपना वो कंपनी के लिए बोल रहा मैं, कंपनी वापस बेच रही थोड़ी ना, उसको उसका लैंड वापस कर दे रहे, जिससे लैंड अपन ने किराए से लिए 5 साल के लिए, उसको लैंड उसका वापस करते, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं रहता इसके अंदर जनरली। तो 5 करोड़ माइनस, अज्यूम करो स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया तो 0 पकड़ेंगे, डिवाइड बाय। अब है ना, उनको अगर लग रहा कि अपने 5 करोड़ तो दे दिए, लेकिन इसमें से 5 साल में अपन कितना एक्सट्रैक्शन करेंगे कि एक 2 लाख टन करेंगे, 2 लाख टन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपन, 2 लाख टन। तो वो क्या करना है, 5 करोड़ माइनस 0 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 लाख, डिवाइड बाय 2 लाख, तो तुमको पर टन वैल्यू आ जाएगा। तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख करो, कितना होता, कितना, 250 पर टन, 250 पर टन। तो 250 पर टन इज अ कॉस्ट ऑफ योर एक्सट्रैक्शन, मतलब तुमको कितने में गिर रहा, 250 रुपए पर टन में गिर रहा। अब तुम एक्सट्रैक्शन करने का जो भी खर्चा रहता, मतलब ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन है इतना, क्योंकि तुम 5 करोड़ सामने वाले को पे कर रहे, कंपनी के एंगल से सोचो, 5 करोड़ रुपए पे कर रहे, वापस 1 भी रुपए आने वाला नहीं है, अपने उसके लैंड लिए बोल के अपने को देना पड़ रहा है ये, और कंपनी के लिए 2 लाख टन का एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेटेड है, इट इज एस्टिमेटेड, अंदाजा है कि 5 साल में 2 लाख तो निकाल ही लेंगे अपन। देखो वो मशीन लगा के वो चेक कर लेते कि भाई अप्रोक्सीमेट कितना अपन एक्सट्रैक्शन कर सकते, कभी कभी रहता जितना चाहे उतना भी निकाल सकते, लेकिन 5 इयर्स में मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर अपन निकाल नहीं सकते, ऐसा सोच के कंपनी 2 लाख टन को डिवाइड कर देती, मतलब 5 करोड़ तो पे कर दिया अपन ने, लेकिन अपन 2 लाख के ऊपर नहीं निकाल सकते 5 इयर्स में, अप्रोक्सीमेट 1 साल में 40,000, एक पर्टिकुलर ईयर में अपन 40,000 के ऊपर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 40,000 के अंदर तक एक्सट्रैक्ट कर सकते, 40,000 मैक्सिमम। तो कंपनी को लग रहा है कि 2 लाख टन अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा सोच लो, तो 2 लाख टन को 5 करोड़ से डिवाइड करे तो 250 पर टन इज अ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट, तो 250 रुपए पर टन तुम्हारा कॉस्ट रहेगा। अब क्वेश्चन में अपने को देता 2015 में कितने टन एक्सट्रैक्ट करे, 2016 में कितना करे, 2017 में कितना करे, ये दे देंगे अपने को। 2015 में 35,000 एक्सट्रैक्शन करे, 2016 में 52,000 एक्सट्रैक्शन करे, 2017 में
45,000 एक्सट्रैक्शन करे, ऐसे 2 लाख का अपने को डिटेल दे देता पूरा, 2 लाख टोटल हो जाएंगी उसकी तुम्हारी। तुम अगर टोटल करेंगे 5 साल का तो 2 लाख टोटल उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तुमको पूछेगा कि 2016 में कितना डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन 2016 में कितना होगा, 52,000 इंटू 250 कितना होता, 52,000 इंटू 250, 1 crore 30 lakh, 1 crore 30 lakh is a depreciation of particular 2016 ईयर। 2016 का 1 करोड़ 30 लाख रुपए डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है ना, बरोबर है। 5 करोड़ तुमने पे कर रहे और 52,000 2 लाख में से अगर तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे तो ऑलमोस्ट 25% के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लिया तुमने, तो 5 करोड़ का 25% के ऊपर डेप्रिसिएशन होना भी चाहिए वैसे भी। तो 1 पॉइंट तुम्हारा जो राइट है 1 करोड़ 30 लाख अप्रोक्सीमेट डेप्रिसिएशन हो जाएगा तुम्हारा 2016 में। तो मुझे बोला अभी जो अपन ने ऊपर 2 मेथड देखे, मशीन आवर मेथड और प्रोडक्शन यूनिट मेथड, उसमें और ये डिप्लीशन मेथड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहां पे तुमको कभी टन्स देगा, कभी लीटर्स बोलेगा, कभी और कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता, यहां पे फिक्स नहीं है। जैसा मशीन आवर मेथड में आवर यूज करता, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में यूनिट यूज करेगा, वैसा यहां पे कुछ फिक्स नहीं है। यहां पे लीटर, टन्स, ठीक है, मतलब जो टर्म्स जो चीज एक्सट्रैक्ट करे उसको उसके हिसाब से उन्होंने टर्म यूज करेगा। तो सेम वैसा ही मेथड है, सेम टू सेम, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड यूज होता है ना उसको बोलते हैं डिप्लीशन मेथड। तो ये मेथड में दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वेस्टिंग असेट्स लाइक माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा फ्रॉम विच अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन। डेप्रीशिएशन ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट, मतलब कितने टन्स वगैरह जो भी रहेंगे, यूनिट्स यहाँ पे फिक्स नहीं है, कभी कभी यूनिट्स में बोलेगा, कभी कभी टन्स में बोलेगा, कभी कभी लीटर में बोलेगा, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। सेम यही फॉर्मूला है, नीचे भी वही फॉर्मूले दिख रहे सेम टू सेम, ठीक है। तो ये डिप्लीशन मेथड है। तो तीनों मेथड एग्जाम में ज्यादा कर पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लिए तो 5 मार्क्स के ऊपर नहीं आते, 4 to 5 मार्क्स। क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं इसके, कुछ नहीं, मतलब ये जस्ट अपने को ईयर, कोई पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन पूछेगा, जनरली इसमें अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए नहीं बोलता। तो 4-5 मार्क्स के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये वाले तीनों मेथड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बोलो, ओरली कैलकुलेट करके बोलो, पहले लिखना नहीं कुछ भी। इन 2018 अ कंपनी एक्वायर्ड अ माइन एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। तो इन्होंने एक माइन परचेस किए 5 लाख रुपए पे करके। द एस्टिमेटेड सर्विस ऑफ मिनरल इज 50 लाख टन्स, मतलब 5 लाख रुपए पे करे और इनको ऐसा अंदाजा है कि 50 लाख टन इसमें से अपन एक्सट्रैक्शन कर सकते, 50 लाख टन्स, ऑफ विच 80% इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। अच्छा 50 लाख टन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते, लेकिन इनको लग रहा है कि 80% ही एक्सपेक्ट करो, अपन 50 लाख पूरा एक्सपेक्ट मत करो, 80% एक्सपेक्ट करो। तो अभी मुझे बोलो डिवाइड बाय मैं 40 लाख लूंगा या 50 लाख लूंगा? 50 लाख टन अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते, बट वो क्या बोल रहा है 80% एक्सपेक्ट करो कि निकालेंगे अपन, पूरा 100% निकाल नहीं सकेंगे, 80% निकालेंगे। तो क्या डिवाइड करेंगे अपन? 40 लाख। जो अपन 5 लाख रुपए दे रहे अपने माइंड में क्या है 80% निकालेंगे ये अपने माइंड में, तो अपन 40 लाख को डिवाइड करेंगे, 50 लाख को डिवाइड नहीं करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिया, ऑफ विच 80% एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, ऑफ विच 80% इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। तो कोई भी क्या करता, गलती से 50 लाख डिवाइड करता, 50 लाख अपने को बोला उसने, बट उसका 80% कितना होता? 40 लाख। 40 लाख को तुमको डिवाइड करना है 5 लाख को। द फर्स्ट 3 years रेजिंग आर 1,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000 टन्स। पहले 3 साल में क्या क्या रेज करे उन्होंने, क्या क्या एक्सट्रैक्ट करे? 1.5 लाख टन, 2 लाख टन और 2.5 लाख टन रेस्पेक्टिवली। शो द माइन अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर डिप्लीशन मेथड। तो कोई बोलेगा मुझे फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन आएगा? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 18,750। सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में 25,000
5,000। थर्ड ईयर में 31,250। हाँ, तो ये देखो आंसर। ये क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया कितने साल तक ये माइन अपन ने परचेस किए। देखो 2018 में 5 लाख रुपए टू कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब असेट खरीदे तो एंट्री क्या होती है, माइन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। फिर 2018 में डेप्रीसिएशन 18,750, तुमने अभी बोले 18,750। फिर 2019 में तुमने कितना डेप्रीसिएशन बोले, कितना 25,000। और थर्ड ईयर 2020 में 31,250। तो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करना है तुमको। और डेप्रीशिएशन मतलब डेप्रीसिएशन तो ये निकाल लिया अपन कैलकुलेट करके, और इस तरह से कंटिन्यू डेप्रीशिएशन होते रहेंगे हर साल। $18,750 कैसे आया उसका कैलकुलेशन लिखना है तो वो भी लिख दो वर्किंग नोट बोल के। 5 लाख डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,50,000।